जब चार्ज रेस्ट में होता है तो इसकी स्टडी को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं, और जैसे ही ये चार्ज मूव करने लगता है, दौड़ने लगता है, इसकी स्टडी को हम लोग इलेक्ट्रोडायनेमिक्स कहते हैं। और जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स को कंबाइन कर देते हैं तो बन जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। और दोस्त, इसी एक वर्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से हम लोग इंटायर 12th पोर्शन का आपका 1 बुक कंप्लीट करेंगे, जिसमें हमारा 8 चैप्टर होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो मेरे दोस्त, माई सेल्फ डॉक्टर एडी वर्मा, वेलकम यू ऑल एट हम सब का ब्यूटीफुल चैनल मोमेंटम द नीट गुरुकुलम। हियर यू विल लव फिजिक्स, क्योंकि यहां हम बात करेंगे केवल नॉलेज की। फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्त, आई एम वेरी मच सॉरी, कुछ मेडिकल इमरजेंसी की वजह से वीडियोस बीच में गैप हो गई, जा नहीं पाई, बट नाउ एवरीथिंग इज फाइन एंड आई होप सो इन फ्यूचर इट विल बी फाइन। और मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जहाँ भी होंगे, जैसे भी होंगे, सुरक्षित होंगे। तो अब हम लोग इंटायर बुक का 1 जो 12th पोर्शन का है उसका हम लोग जर्नी स्टार्ट करेंगे। बट उससे पहले आज मैं पूरा इंटायर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का ओवरव्यू दूंगा और स्टार्ट करूंगा मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। कोई भी वर्ड मिले ना, इसको तोड़ते चले जाओ। देखो, इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक। इलेक्ट्रो वर्ड दोस्त इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए लिया गया, और स्टैटिक समथिंग एट क्या, रेस्ट। दोनों को जब आप मर्ज करोगे तो क्या बन जाएगा, स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस की सहायता से। 11 में पढ़े होंगे आप लोग। दिस इज द सेट ऑफ 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सेस। इन दिस गिवन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मान लो मेरी मुट्ठी में चार्ज बॉडी है। देखो, टाइम बीत रहा है, बट क्या ये चार्ज बॉडी इस गिवन फ्रेम ऑफ रेफरेंस में टाइम के रिस्पेक्ट में अपना पोजीशन चेंज कर रहा है क्या? बिल्कुल नहीं कर रहा। इसका मतलब ये रेस्ट में है मेरे दोस्त, और ये रेस्ट में रहते हुए जो जो प्रॉपर्टी शो करेगा, दैट ऑल वी विल स्टडी इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज नथिंग बट द स्टडी ऑफ स्टेशनरी चार्ज। एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, जी कोऑर्डिनेट, ऑरिजिन हो गया दोस्त। अब इस गिवन फ्रेम ऑफ रेफरेंस में चार्ज पार्टिकल है और इसकी वेलोसिटी 0 है, मतलब इसका एक्सेलरेशन भी क्या होगा दोस्त, 0 होगा। और याद रहे, जब चार्ज पार्टिकल स्टेशनरी हो, इट विल हैव ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या होगा इसके पास, केवल और केवल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। आगे काफी डिटेल चर्चा करेंगे। इसमें हम लोग दोस्त 2 चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। पहला, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। हम लोग स्टार्ट करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज से, है ना। फिर चार्ज का कैसे फॉर्मेशन होता है, चार्ज का टाइप क्या था, है ना, चार्ज की प्रॉपर्टी, जिसमें हम लोग एडिटिविटी, कंजर्वेशन, क्वांटाइजेशन और भी बहुत सारी बात करने वाला है। बहुत मजा आने वाला है दोस्त। उसके बाद हम लोग कूलम्स लॉ, फिर परमिटिविटी, है ना, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, रिलेटिव परमिटिविटी, सारी बात हम करते करते इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और इस तरह से हमारी जर्नी जो है ना आगे बढ़ती जाएगी। उसके बाद हम लोग दूसरा चैप्टर दोस्त इसमें डिस्कस करने वाले हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इसके बाद हम लोग दोस्त इलेक्ट्रोडायनामिक्स की बात करेंगे। तोड़ते हैं इसको भी 2 पार्ट में। इलेक्ट्रो प्लस डायनामिक्स।
इलेक्ट्रिक चार्ज एट मोशन। कहते नहीं अरे ये लड़का बड़ा डायनामिक है, कुछ करके दिखाएगा आगे। यहां इलेक्ट्रिक चार्ज की अगर बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, स्टडी ऑफ चार्ज एट मोशन। और दोस्त इसमें हम लोग जो थर्ड चैप्टर पढ़ने वाले हैं दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। खूब डिटेल बात करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट यहां पे रिलेट करेंगे कि कैसे, है ना, बैटरी के जरिए जब सर्किट में आप क्या करते हो, जो ईएमएफ आप प्रोवाइड करते हो उसके जरिए पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप होता है, और उस पोटेंशियल डिफरेंस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होता है। और वो इलेक्ट्रिक फील्ड, उसमें इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है, और उस फोर्स के कारण इलेक्ट्रॉन का मोशन होता है, एंड दैट कंस्टिट्यूट्स द इलेक्ट्रिक करंट। बहुत मजा आने वाला है। इसके बाद अब यहां पे जरा सा याद रखना दोस्त, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, जी कोऑर्डिनेट, यहां पे आपका चार्ज पार्टिकल है दोस्त, और अब ये मोशन में है, और उसमें भी कैसा मोशन, तो इसकी वेलोसिटी दोस्त कांस्टेंट, यानी एक्सेलरेशन यहां भी अभी क्या है, जीरो है। गौर करना, इसको आगे अभी बहुत यूनिक चीज से रिलेट करेंगे। तो अगर यहां पे कांस्टेंट मोशन में दोस्त चार्ज पार्टिकल रहेगा तो उसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा और साथ में मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। मींस व्हेन द चार्ज पार्टिकल इज इन मोशन इट विल हैव बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। तो इसमें जो हम लोग फोर्थ चैप्टर पढ़ने वाले हैं दोस्त, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, और पांचवा जो चैप्टर होगा दोस्त मैग्नेटिज्म एंड मैटर। तो पहले हम लोग ये पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे, उसके बाद मैं सीधे इस पे आ जाऊंगा, है ना। और बड़ा मजा आने वाला है, देखेंगे कैसे एकदम स्टार्ट करेंगे मैग्नेट के डेफिनेशन से, कि एकदम एक्यूरेट एक्चुअल क्या होता है मैग्नेट, है ना। फिर उसकी बहुत सारी प्रॉपर्टी इलेक्ट्रोस्टेट से रिलेट करेंगे, और देखना कितना कंपैरेटिव वे में पढ़ते हैं, सारी फिजिक्स एकदम हमारे टिप पे आ जाएगा, वो भी अंडरस्टैंडिंग के साथ, प्रॉपर लर्निंग के साथ। फिर हम लोग इसी में अर्थ मैग्नेटिज्म की बात करेंगे, है ना, उसमें भी बहुत सारे मैग्नेटिक एलिमेंट्स ऑफ अर्थ की बात करेंगे, एंगल ऑफ डेप, है ना, एंगल ऑफ डेक्लिनेशन, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, वर्टिकल कंपोनेंट, है ना, सारी बातें हम लोग इसमें करने वाले हैं। देन आफ्टर डाया पैरा फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, उसकी प्रॉपर्टी है जो उसमें डिफरेंस, मैग्नेटाइजिंग फील्ड, ससेप्टिबिलिटी, बहुत सारी, रेसिडुअल मैग्नेटिज्म, गेटिंग माय पॉइंट, रिटेंटिविटी जिसको हम लोग कहते हैं, कोरेसिविटी, है ना, ये सारी बातें, हिस्टेरेसिस लूप, ये सब ओवरऑल जब हम इसको रिलेट करेंगे, है ना, तो तब देखना कि हमें कितना मजा आता है। तब उसके बाद दोस्त फिर हम आएंगे मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म में। इसमें फिर मैं कि कैसे चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में जब मोशन में होता है ना, तो उस पर फोर्स कैसे काम करता है, जिसमें हम लोग मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स की बात करेंगे। फिर जो इलेक्ट्रिक फील्ड में उस पर फोर्स लगता है ना, दोनों को कंबाइन करेंगे, टोटल लॉरेंज फोर्स की बात करेंगे। फिर हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट की बात करेंगे दोस्त, कि कैसे एक करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, जिसको ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट से हमारी शुरुआत हुई थी। क्लियर? और फिर उसी को आगे बढ़ाते बढ़ाते बार्ट-सेबर्ट लॉ, एम्पियर सर्किट लॉ, है ना, सोलेनॉइड, टोरॉइड, इस तरह से हमारी एक लंबी जर्नी इस चैप्टर में जाएगी, और अल्टीमेटली होते होते, है ना, साइक्लोट्रॉन, दैट ऑल वी विल बी गोइंग थ्रू दैट। और फिर वहीं से थोड़ा सा मैं आगे, चूंकि एक आदत भी बन गई है साइंटिफिक फील्ड में रहते रहते, तो उसमें हम लोग थोड़ा सा आगे चल के लार्ज हेड्रोन कोलाइडर LHC जो पूरा डायग्राम और वीडियो के साथ दिखाए थे, और कैसे गॉड पार्टिकल बना था, हिग्स बोसोन, थोड़ा सा उसका भी चर्चा कर देंगे। तो कुल मिला के ये चैप्टर काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। और जब हम लोग ये दोस्त कर लेंगे, देन वी विल गो टू द 6th चैप्टर, दैट इज इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन। शॉर्ट में हम लोग EMI वर्ड यूज करेंगे।
और ये जस्ट क्या होगा, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का उल्टा होगा। जो अर्स्टेड साहब ने कहा, फैराडे साहब के दिमाग में जस्ट इसकी उल्टी बात आई। और ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है दोस्त। देखेंगे कि कैसे एक क्वाइल है और उस क्वाइल से बल्ब लगा हुआ है और एक मैग्नेट को तेजी से इसके नजदीक लाए, बल्ब हमारा जल पड़ेगा, बल्ब हमारा जल पड़ेगा। व्हेनेवर देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन मैग्नेट एंड क्वाइल, देयर इज द प्रोडक्शन ऑफ क्या, इंड्यूस्ड ईएमएफ, है ना। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की बात करेंगे कि कैसे मैग्नेट मूव करता है क्वाइल के रिस्पेक्ट में, फ्लक्स उसके साथ कैसे लिंक करता है, उस फ्लक्स में टाइम के साथ कैसे चेंज होता है, और वो जो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंक हुआ उस क्वाइल के साथ इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट करेगा दोस्त। और फर्दर वो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या करेगा, इंड्यूस्ड करंट को जन्म देगा अगर सर्किट क्या है, कंप्लीट है ना। एकदम बहुत ही ब्यूटीफुली इसको जो हम लोग ऐसे रिलेट करने वाले हैं। जैसे देखो एक क्वाइल है और यहां पे अगर हमारा मान लो कि एक बल्ब लगा हुआ है और जैसे ही इस मैग्नेट को इसके नजदीक लाएंगे दोस्त, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, एकदम ये बल्ब क्या करने लगेगा, ग्लो करने लगेगा। दैट वे विल बी स्टडिंग इन अंडर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसी में सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन जैसी फेनोमेना देखेंगे। एंड फिर इसके बाद हम लोग दोस्त बात करेंगे 7वां अल्टरनेटिंग करंट। और दोस्त ये तो इतना खूबसूरत होगा ना चैप्टर कि तुम झूम जाओगे पढ़ के, है ना, कि कैसे हम लोग अल्टरनेटिंग करंट बनाएंगे, यहीं से ईएमआई से ही लिंक करेंगे जनरेटर में कैसे, और एकदम एक एक पार्ट उसको विजुअलाइज करेंगे, उसका एनालिसिस करेंगे। फिर बाद में देखेंगे चाहे क्या कहते हैं आर सर्किट हो, एल सर्किट हो या सी सर्किट हो या इन सब का कॉम्बिनेशन हो, फाइनली जो है ना एलसीआर सर्किट में लेके जाएंगे, ठीक है। और फिर रेजोनेंस कंडीशन देखेंगे, ट्रांसफार्मर की बात करेंगे, बहुत मजा आने वाला है दोस्त। बट तुम्हारे दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर यहां भी करंट पढ़ा रहे हैं, यहां भी करंट पढ़ा रहे हैं। दोस्त यहां जो हम बात करेंगे ना, हम लोग डायरेक्ट करंट की बात करेंगे, है ना, कि कैसे एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर में पहले इलेक्ट्रॉन सारा रैंडम मोशन में था, और जैसे ही हमने क्या किया, इसको बैटरी से कनेक्ट किया, बैटरी से कनेक्ट करते ही क्या हो गया, उसके ईएमएफ के कारण पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप होगा बिटवीन द टू एंड्स ऑफ द कंडक्टर। उस पोटेंशियल डिफरेंस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगा, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण क्या होगा, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में दोस्त मूव करने लगेंगे। जैसे ही इसको मैंने बैटरी से कनेक्ट किया, है ना, स्विच ऑन किया, सारे इलेक्ट्रॉन दोस्त एक डायरेक्शन में मूव करने लगेंगे, और उसके मोशन के कारण क्या होगा, करंट कंस्टिट्यूट होगा। तो यहां पे हम लोग दोस्त डायरेक्ट करंट की बात करेंगे, यहां पे हम लोग डायरेक्ट करंट की बात करेंगे, डायरेक्ट करंट की बात करेंगे। अल्टरनेटिंग करंट थोड़ा सा यहां देख लो, सबने पढ़ा होगा, कुछ इस तरह का ग्राफ देखे होंगे, साइनसॉइडल ग्राफ देखे हो। अब यहां से यहां देखो, अगर ईएमएफ या करंट की बात करेंगे, चलो करंट की बात कर लो, तो ये देखो 0 to t/2 टाइम में, एक तो सबसे पहले टाइम के साथ इसका मैग्नीट्यूड चेंज कर रहा है, थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा, मैक्सिमम, फिर घटा फिर घटा फिर घटा, 0, है ना। अब देखो ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में है, अब ये भी टाइम के साथ चेंज कर रहा है, लेकिन अब देखो डायरेक्शन इसका क्या हो गया, रिवर्स हो गया। यानी इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, पहले एक डायरेक्शन में फिर दूसरे डायरेक्शन में। गेटिंग माय पॉइंट। तो अगर कोई टाइम वेरिंग करंट हो और आधे साइकिल में इसका डायरेक्शन पॉजिटिव डायरेक्शन में, ये वाई एक्सिस है, प्लस वाई, और यहां हो गया माइनस वाई, और आधे साइकिल में क्या हो जाए, इसका डायरेक्शन क्या कर जाए, रिवर्स कर जाए। और हर साइकिल में ऐसा ही हो, अगर कोई वोल्टेज या करंट ऐसा बिहेवियर शो करता है कि टाइम के साथ उसका मैग्नीट्यूड वेरी भी करता है और हर हाफ साइकिल के बाद वो अपना डायरेक्शन क्या कर ले, रिवर्स कर ले, सच टाइप ऑफ ईएमएफ इज नोन एज अल्टरनेटिंग ईएमएफ एंड करंट इज नोन एज अल्टरनेटिंग करंट। क्लियर मेरे दोस्त। और सबसे लास्ट जो हम लोग 8वां चैप्टर पढ़ने वाले हैं दोस्त, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्या पढ़ने वाले हैं दोस्त, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। बहुत ही ब्यूटीफुल चैप्टर होगा, जरा इसको रिलेट करना, और इसको एक कोड के सहायता से हम लोग पढ़ेंगे। जरा देखो दोस्त, यहां पे एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, जी कोऑर्डिनेट, ओरिजिन। अब यहां पे दोस्त ये चार्ज पार्टिकल मौजूद है प्लस क्यू,
लेकिन इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। यानी मेरे दोस्त इसका एक्सेलरेशन जो है नॉन जीरो है। यानी चार्ज पार्टिकल क्या है, एक्सेलरेटेड मोशन में है, डी एक्सेलरेटेड भी हो सकता है। और मेरे दोस्त याद रहे, when the charge particle is in motion and motion is accelerated or deaccelerated, it will have both electric field as well as magnetic field. Along with this, it will emit some kind of radiation that is known as electromagnetic radiation. इसी को हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहेंगे दोस्त। और इसको हम लोग एक ट्रिक की सहायता से पढ़ेंगे। इसी पे दोस्त पूरा का पूरा चैप्टर जो है ना मैं कवर करवा दूंगा। देखो, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, गामा रे एंड कॉस्मिक रे। क्लियर मेरे दोस्त? और इस विजिबल रेंज में आपने ये पढ़ा होगा बचपन में, विबग्योर तो सबने सुना होगा। सुना है कि नहीं सुना है? वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। सारा का सारा तमाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दोस्त इसी में आ जाएगा। और देखना, मतलब आप इतना ब्यूटीफुली इसको रिलेट करोगे, है ना। जो पास्ट 18 to 19 ईयर्स से जो मैं पढ़ाते पढ़ाते, है ना, डिफरेंट रिसोर्सेज से आपको भी पढ़ाते पढ़ाते मैंने बहुत कुछ सीखा है। और हर बारी कोशिश करी है कि हर साल कुछ ना कुछ आपको नया बेहतर देते जाऊं, है ना। तो देखना दोस्त कैसे हम लोग गॉस लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से स्टार्ट करके, है ना, कैसे मॉडिफाइड एम्पियर सर्किटल लॉ तक लेके जाएंगे। और जो 4 इक्वेशन बनाएंगे ना दोस्त, मैक्सवेल साहब का इक्वेशन, और उसके जरिए, है ना, जब हम इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को कंबाइन करके, है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनाएंगे, देखना कितना मजा आने वाला है, बहुत मजा आने वाला है दोस्त। और सबको हम लोग इस कोड से, एक कोड के तौर पे इसको याद रखना, मैं सबको बोलता रहता हूँ। इवन कि लैब में जब पीएचडी के दौरान या एमटेक के दौरान जब वो जूनियर्स आते थे तो लैब कराते कराते कई बार उनसे पूछ देते थे और फिर उनको पूरी ट्रिक बता के और सारा, चूंकि स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेजरमेंट जब हम लेते हैं तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो हमारा इंटायर वर्क ही चूंकि क्वांटम डॉट सिंथेसिस और फिर उसका अप्लाइड पार्ट था, तो मतलब काफ़ी मज़ेदार रिसर्च पोर्शन भी रहा हमारा। तो काफ़ी अच्छे तरीके से इसको जब रिलेट करते थे तो वो लोग भी बड़ी खुश हो जाते थे। उसको हम लोग रिलेट करेंगे तो सबको बताते थे रमी वोक्स जी सी, ये मेरा साइंटिस्ट है, याद रखना तुम लोग। क्या याद रखोगे? रमी RMI वुक्स जी सी, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, गामा रे एंड कॉस्मिक रे। क्लियर दोस्त? इस तरह से हम लोग 8 चैप्टर कंप्लीट जो है ना स्टडी करेंगे। और फिर मैं इसी को आगे सेकंड बुक में रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स में लेके चला जाऊंगा। बेसिकली मैं इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को वहां ऑप्टिक्स के साथ ही पढ़ा देता हूं, है ना। तो एक सारा एक इंटरडिसिप्लिनरी हो जाता है, रिलेट हो जाता है। और आप देखेंगे उसके बाद तो छोटे छोटे चैप्टर होंगे लेकिन बड़ा एक्साइटिंग होंगे। चाहे हम डुअल नेचर की बात कर लें, या एटम की बात कर लें, या न्यूक्लियाई की बात कर लें, या सेमीकंडक्टर डिवाइस की बात करेंगे, बहुत यूनिक होगा और बहुत इंटरेस्टिंग होगा। तो कुल मिला के सारा फिजिक्स हमारा वेरी इंटरेस्टिंग होने वाला है दोस्त। बट ये जो 8 चैप्टर है दोस्त, इसको हम लोग कंबाइंडली, देखो यहां इलेक्ट्रोस्टैटिक्स प्लस इलेक्ट्रोडायनामिक्स, ये बन जाएगा दोस्त इलेक्ट्रो मैग्नेटिज्म। क्या बन गया दोस्त? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कंबाइंडली वी विल स्टडी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड इलेक्ट्रोडायनामिक्स। एक बार हम फिर से रिकैप कर लेते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने क्या पढ़ा? स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट एंड स्टेशनरी चार्ज विल हैव ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रोडायनामिक्स में क्या पढ़ा हमने? स्टडी ऑफ चार्ज इन मोशन। उसमें भी हमने 2 बातें करी। एक, हम लोग जब चार्ज क्या हो, कांस्टेंट मोशन से मूव करें, तो वैसे कंडीशन में उसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा और साथ में क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। और दूसरा हमने क्या देखा?
व्हेन द चार्ज इज इन मोशन एंड मोशन इज एक्सेलरेटेड और डीएक्सेलरेटेड। तो जब चार्ज क्या होगा दोस्त, एक्सेलरेटेड मोशन में होगा और डीएक्सेलरेटेड मोशन में होगा, तो इसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी होगा और साथ में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी निकालेगा, जिसको हम लोग रमी बुक्स जैसी कोड के सहायता से पढ़ने वाले हैं। ठीक है दोस्त, तो आज का लेक्चर हम यहीं पे स्टॉप करेंगे। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।